हमेशा सवाल करते हैं, अब किसी को सवाल करने का मौका भी दें। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। जी अवैस भाई, आपको ये कैसे लगता है कि एथिक्स जो है, यानी जितनी भी चीज़ें एथिकल हैं वो सही हैं और वो आपने जो पहले मिसाल भी आपने दी कि आप किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, ठीक है, तो ये आपने कैसे अख़ज़ किया? आपको कैसे लगता है कि ये सही है और ये गलत है, ये कोई डिवाइन चीज़ें नहीं है जो आप तक होते-होते आप तक पहुँची हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस पॉडकास्ट में अमजद अली किस तरह ओवैस इकबाल से यह सवाल पूछते हैं कि क्या कोई इंसान अपने आप जान सकता है कि किसी 8 साल के बच्चे को थप्पड़ मारना गलत है? यानी, क्या इंसान किसी भी तरह की नैतिक समझ, जैसे कि हिंसा न करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना या ईमानदारी से जीवन जीना, बिना किसी डिवाइन गाइडेंस के जान सकता है, अगर वह धार्मिक किताबों में विश्वास नहीं रखता? क्योंकि ओवैस इकबाल एक नास्तिक है। शायद अमजद अली को लगता है कि इंसानों में खुद ब खुद कोई अक्ल या नैतिक बोध नहीं होता, जब तक कि कोई खुदा की किताब उनको न बताए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई आदमी धर्म में विश्वास नहीं करता, तो वह मानो एक जानवर जैसा है, जिसे ये भी नहीं पता कि दूसरों के साथ इंसानियत से कैसे पेश आना है। यह सोच कोई आम बात नहीं है, यह पाकिस्तान में फैली गहरी धार्मिक कट्टरता की उपज है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है, जहां कट्टरता ही पहचान बन गई है। इसी कट्टरता ने उनकी आने वाली नस्लों को अंधेरे में धकेल दिया है। पाकिस्तान का नौजवान, जो दुनिया को समझने और बदलने की क्षमता रखता था, आज बस दीन और शरीयत में डूबा हुआ है। बचपन से उसके दिमाग में बस एक ही बात डाली जाती है, सबसे पहले इस्लाम, बाकी सब बाद में। इनके स्कूलों में, इनके मदरसों में, इनकी किताबों में, इनके गुरुओं के उपदेशों में, हर जगह बस एक ही एजेंडा है, खुदा को जस्टिफाई करना। एक इंसान के तौर पर सोचने की, सवाल उठाने की या तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं। ईशनिंदा, ब्लास्फेमी का कानून इतना सख्त है कि अगर कोई जवान सवाल पूछ ले कि क्या खुदा वाकई इंसाफ पसंद है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी सोच एक देश को विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर ले जाती है। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इतिहास में आज तक किसी धर्म के खुदा ने कभी भी किसी इंसान की मदद नहीं की, ना युद्ध में, ना भूखमरी में, ना महामारी में और ना ही अन्याय के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में लोग मानो मरने के लिए जीते हैं। उनके लिए धर्म एक अफीम बन चुका है, ऐसा नशा जो पूरी कौम को बेहोश कर चुका है। और जो लोग इस बेहोशी से जागना चाहते हैं, जिनको किसी वजह से या किस्मत से सच का ज्ञान हो जाता है, उन्हें या तो देश छोड़कर भागना पड़ता है या फिर अपने विचारों को छुपाकर डर डर के जीना पड़ता है। अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ भी दे, तो वह अपने ही माँ बाप को यह बात बताने से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि यह समाज उसे माफ नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ओवैस इकबाल अपने ओपनिंग इंट्रो में अमजद अली की शाब्दिक धुलाई करते हैं। वह कोई इमोशनल अपील नहीं करते, वह इतिहास की धूल उठाकर उसमें छिपे तथ्यों से अमजद को जवाब देते हैं। ओवैस बताते हैं कि अमजद अली कराची के रहने वाले हैं, और यही कराची वही धरती है जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थी। एक ऐसी सभ्यता जो 2600 ईसा पूर्व से भी पहले उन्नति की चरम सीमा पर थी। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसी वह सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दुनिया की सबसे पुरानी और सुनियोजित सभ्यताओं में से एक थी। वहां न सिर्फ जल निकासी की व्यवस्था थी, बल्कि गणित, ज्योतिष और आर्ट का जबरदस्त विकास हुआ था। यह वो समय था जब अरबों और मध्य एशिया में सभ्यता का कोई नामोनिशान भी नहीं था। लेकिन फिर 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारी, सबसे पहले मुहम्मद बिन कासिम, सिंध पर टूट पड़ा। 712 ईस्वी में उसने राजा दाहिर को हराकर सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। वहां के मंदिरों को तोड़ा गया, जनता को इस्लाम में जबरन धर्मांतरित किया गया और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। इसके बाद 1000 वर्षों तक भारत पर अलग अलग मुस्लिम आक्रमण होते रहे। गजनी, गोरी, खिलजी, तुगलक, लोदी और मुगल,
जिनका एकमात्र उद्देश्य था सत्ता, संपत्ति और इस्लाम का प्रसार। अरब, तुर्क, अफगान और मुगल शासकों ने न केवल मंदिरों को ध्वस्त किया, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश की। लाखों लोगों को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया। और इसी ऐतिहासिक त्रासदी के परिणामस्वरूप आज अमजद अली जैसे लोग कराची में बैठकर उसी इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं जो कभी इसी धरती पर आया था तलवार की धार पर। ओवैस इकबाल जब यह सब बताते हैं तो वह सिर्फ अमजद अली की आलोचना नहीं कर रहे होते, वह पूरी मानसिकता को चुनौती दे रहे होते हैं। वह यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी पहचान वही है जो हमें जबरन दी गई थी, या फिर हमें अपने इतिहास को फिर से जानने और समझने की जरूरत है। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही है कि अमजद अली और ओवैस इकबाल की इस चर्चा से हम कुछ सवाल लें और उन्हें सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि सोचने की शुरुआत करें। क्योंकि जब तक सवाल पूछे नहीं जाते तब तक बदलाव भी नहीं आता। और पाकिस्तान जैसे देशों में तो सवाल पूछना ही क्रांति है। 1000 तकरीबन 314 साल होने को आए हैं। यानी आज से 1314 साल पहले 711 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने वादिये सिंध पर मुसलमानों के एक लश्कर के साथ हमला किया और उसने देवल के राजा दाहिर को 3 ऑप्शंस दी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या जंग कर लो, और या इस्लाम कबूल कर लो या जजिया दे दो या जंग कर लो। और उसके बाद सब हिस्ट्री को जानते हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने मुल्तान तक का इलाका जो है ताराज किया, और आज वो जो वादिये महरान थी, जो वादिये सिंध थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि सिविलाइजेशन का क्रेडल समझी जाती थी मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्ट के साथ, और जो लफ्ज़ हिंद है वो भी सिंध से निकला है। आज वहाँ इस्लाम जो है पूरी तरह से फैल चुका है। और आज से 1300-1400 साल पहले जो बैरूनी हमला आवर मुसलमान बनकर सिंध के ऊपर हमला आवर हुए थे, तो आज सिंध के शहर दादू में अमजद अली भाई जो हैं उन्हीं बैरूनी हमलावरों के मज़हब इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। और इसे इस्तिलाह में शायद हम स्टॉकहोम सिंड्रोम भी कहते हैं। और अमजद भाई की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि उन्हें मेरा जो इब्तदाइया है उससे शदीद इख्तलाफ है। अमजद भाई का तारुफ ये है कि अमजद भाई ने IT में ग्रेजुएशन की है और अमजद भाई एक मकामी स्कूल में पढ़ाते हैं। और मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि वो वजूद खुदा के ऊपर मुझसे बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। ओवैस और अमजद की बहस का विषय है खुदा का अस्तित्व। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां धार्मिक भावनाओं के नाम पर 5 बच्चों की मां को भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। ओवैस इस दर्दनाक घटना को उदाहरण बनाकर अमजद से एक सीधा मगर असहज सवाल पूछते हैं, अगर खुदा वाकई है और वह रहमदिल है तो उस बेगुनाह खातून को बचाने क्यों नहीं आया? दरअसल ओवैस ये बात अच्छे से समझते हैं कि इंसानी इतिहास में कभी भी कोई खुदा किसी भी धर्म का किसी संकटग्रस्त इंसान की मदद के लिए जमीन पर नहीं उतरा। न गैस चेंबर में यहूदी बचाए गए, न मासूम औरतें भीड़ से, न बच्चों को बमों से। खुदा का नाम तो हर धर्म में लिया जाता है, मगर जब इंसानियत वाकई खतरे में होती है तो मैदान में सिर्फ इंसान ही खड़े होते हैं या अकेले छूट जाते हैं। कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट अमजद भाई, ये जो बलूचिस्तान में वाकया पेश आया है जिसने पूरे पाकिस्तान को और पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया, जिस तरह से एक मर्द और औरत को बलोचियों की जानिब से गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। अमजद भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से मेरा जो बुनियादी सवाल इस वाक़े को लेकर ये है कि अगर कोई खुदा मौजूद है तो वो उस बेगुनाह औरत का और मर्द का कत्ल रोक नहीं सकता था, और अगर कोई खुदा मौजूद नहीं है तो फिर कैसे आप किसी फर्जी खुदा की परस्तिश कर सकते हैं? ओवैस इकबाल को जवाब खुदा, धर्म और ब्रह्मांड की असलियत। ओवैस इकबाल का पहला सवाल अमजद अली से ये था कि अगर कोई खुदा है तो उसने बलूचिस्तान में एक आदमी और औरत की धर्म के नाम पर हुई हत्या को क्यों नहीं रोका? अगर खुदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता तो फिर ऐसे खुदा को मानने का क्या फायदा? अमजद अली इस सवाल का क्या जवाब देंगे यह हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुद ओवैस इकबाल को इस सवाल का दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जवाब देना चाहता हूं। खुदा एक नहीं, कई है,
लेकिन इंसानी खुदा सबसे झूठा है। असल में इस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड के बाहर यानी मल्टीवर्स में कई तरह की चेतनाएं, शक्तियां और संभावित खुदा हो सकते हैं। लेकिन जिस खुदा को इंसान ने अपने धर्मों में गढ़ा है वह न तो सर्वशक्तिमान है, न सर्वज्ञानी और न ही इंसानों की रक्षा करने वाला। धार्मिक खुदा की परिभाषा। हर धर्म का अपना खुदा है जिसने दुनिया बनाई, जो सब कुछ कर सकता है, जिसने एक किताब के जरिए अपने नियम दिए, जो सबकी निगरानी करता है और हिसाब रखता है। लेकिन जब भी कोई इंसान असहाय होता है, कोई मासूम मारा जाता है, वह कभी नहीं आता। ये खुदा चुपचाप देखता है लेकिन कुछ करता नहीं। अब सवाल ये उठता है, जो खुदा सुनता नहीं, आता नहीं, बचाता नहीं, वो है भी या नहीं? या फिर वो एक कल्पना है, एक प्रोपेगेंडा है, एक कंट्रोल सिस्टम है? इंसान ने खुदा क्यों बनाया? इंसान एक चालक प्राणी है। जिस शक्ति को वह खुद नहीं पा सका, उसे एक कल्पनात्मक खुदा को सौंप दिया और फिर उस खुदा की आड़ में उसने बाकी इंसानों को डराकर नियंत्रित किया। धर्म के नाम पर गुट बनाए, सत्ता बनाई और ईश्वर भक्ति को सत्ता भक्ति में बदल दिया। ध्यान दीजिए, जब पैगंबर मोहम्मद दुनिया से गए तब उनके अनुयायी 100 से भी कम थे। उनके जाने के बाद ही कुरान को किताब का रूप दिया गया। क्या उसमें कोई बदलाव नहीं हुए? जरूर हुए। इस्लामिक इतिहास के कई विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक कारणों, सत्ता संघर्ष और धार्मिक वर्चस्व के लिए बहुत कुछ बदला गया। यानी खुदा, जो कि सर्वशक्तिमान होना चाहिए था, उसकी किताब को भी इंसानों ने जैसा चाहा वैसा बना लिया। तो फिर क्या वो खुदा वाकई है? असली खुदा एक इंटेलिजेंट क्रिएटर। मेरा मानना है कि अगर कोई खुदा है तो वह किसी आसमानी सिंहासन पर बैठा कोई नाराज शासक नहीं है। वह एक इंटेलिजेंट क्रिएटर है, एक डिजाइनर, एक इंजीनियर, एक कॉस्मिक प्रोग्रामर, जो इस पूरे ब्रह्मांड और जीवन को यूनिवर्सल लॉज के अनुसार संचालित कर रहा है। उसकी शक्ति किसी जादुई छड़ी में नहीं, बल्कि ज्ञान, नॉलेज में है। उदाहरण, ज्ञान बनाम जादू। इंसान हवा में उड़ता है, यह दुआ से नहीं, एरोडायनामिक्स की समझ से संभव हुआ। जीपीएस, मोबाइल, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बदौलत है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यह सूरज से उचित दूरी पर है। चंद्रमा ज्वारभाटों को नियंत्रित करता है, जो जीवन के लिए जरूरी है। बृहस्पति, जुपिटर जैसे ग्रह, जो पृथ्वी को अंतरिक्षीय पिंडों से बचाते हैं, ये सब एक डिजाइन का हिस्सा है। और यह बात साबित करती है कि ब्रह्मांड में जादू नहीं, लॉजिकल ऑर्डर है। कुरेक्शन थ्योरी की झलक। मैंने इस पूरी समझ को कुरेक्शन थ्योरी का नाम दिया है, जिसमें मैं यह बताता हूं कि यह ब्रह्मांड कोई एक बार की रचना नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमत्ता से संचालित सुधार प्रणाली है, जहां जीवन के रूप बनाए जाते हैं, गलतियों को मिटाया जाता है, असफल जीवधारियों को विलुप्त किया जाता है जैसे डायनासोर, और जरूरत के मुताबिक ग्रहों, उपग्रहों और पर्यावरण में बदलाव किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, चांद पृथ्वी के बनने के लाखों साल बाद पृथ्वी के गुरुत्व में कैद हुआ। उसके आने के बाद ही पृथ्वी पर स्थायित्व और जीवन संभव हुआ। ये सब कुरेक्शंस है, कोई चमत्कार नहीं। सनातन धर्म, मल्टीवर्स और कॉस्मिक टाइम की गहराई। अब सबसे अद्भुत बात यह है कि जो बातें आज की विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है, उनका वर्णन हजारों साल पहले सनातन धर्म में किया गया। मल्टीवर्स का वर्णन सनातन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा की एक श्वास में अनेकों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, यानी हम किसी एक ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है। मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीपल क्रिएटर्स, पैरेलल रियलिटीज, ये सब पहले से ही कहे गए हैं। ब्रह्मा का दिन रात और पृथ्वी की आयु। अब आप सुनिए ब्रह्मा के एक दिन का गणित।
एक महायुग सतयुग 17,28,000 प्लस त्रेतायुग 12,96,000 प्लस द्वापरयुग 8,64,000 प्लस कलयुग 4,32,000 43,20,000 वर्ष। एक ब्रह्मा का दिन 1,000 महायुग 4.32 अरब वर्ष बिलियन ईयर्स। और इतना ही लंबा ब्रह्मा की रात होती है, यानी एक ब्रह्मा का दिन प्लस रात 8.64 अरब वर्ष। एक ब्रह्मा का वर्ष 360 दिन रात 3.11 ट्रिलियन वर्ष। और ब्रह्मा की कुल आयु 100 ब्रह्मा वर्ष 311 ट्रिलियन वर्ष। अब तक ब्रह्मा का 51वां वर्ष चल रहा है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, यानी सनातन गणना और विज्ञान आपस में मेल खा रहे हैं। तो ओवैस इकबाल को मेरा जवाब सीधा है, जिस खुदा को तुम चुनौती दे रहे हो वह खुदा इंसान की कल्पना है, डर से पैदा हुई एक सत्ता का नाम है। वो ना कभी आता है ना कभी बचाता है, क्योंकि वह है ही नहीं। लेकिन अगर कोई असली क्रिएटर है तो वह एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो यूनिवर्सल लॉज के तहत इस सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है। और सनातन धर्म के ग्रंथ इस इंटेलिजेंट क्रिएशन, मल्टीवर्स, करेक्शन और टाइम स्केल की सटीक जानकारी हजारों साल पहले दे चुके हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान के डायमंड का क्या जवाब है। जी अवैस भाई, आपने कहा कि अगर कोई खुदा मौजूद है तो वो कत्ल क्यों नहीं रोक सकता, या उसने क्यों नहीं रोका। तो अवैस भाई, ये जो दुनिया है इसमें आप देखेंगे हजारों वाकयात हो रहे हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, उसमें जानवर देखते हैं, वो एक जानवर दूसरे को खा रहा होता है और इंसान दूसरे को मार रहे होते हैं। तो ये जो दुनिया है ये बज़ाते एफर्ट है, और इस दुनिया को अल्लाह ताला ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे हर चीज़ की इजाज़त है। अल्लाह ताला हमारे मामलात में डायरेक्टली आके इंटरफेयर नहीं करते, और इस चीज़ का खुद अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये पैगाम हमें दिया है। ओवैस इकबाल ने जैसे ही अमजद अली की बात सुनी, वो समझ गए कि अमजद अली कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक नायाब हीरा है। और वास्तव में उनका अगला बयान उन तमाम पाकिस्तानी हीरों के लिए एक जैसा प्रतीत होता है। पाकिस्तान में लोग अपने धर्म को हद से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बचपन से ही वहाँ बच्चों की पूरी मानसिक ट्रेनिंग सिर्फ दीन यानी धर्म के इर्द गिर्द होती है। उनके मस्तिष्क का बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है। इनकी सोच के अनुसार असली जीवन तो मौत के बाद शुरू होता है, यानी इस दुनिया में जीने की कोई खास अहमियत नहीं, असली इनाम तो मरने के बाद मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, मरने के बाद कुछ मिलने का यह वादा अपने आप में सबसे बड़ी ठगी नहीं तो और क्या है। ये बात भी दर्शाती है कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ लोग आज भी इंसान के वेश में सिर्फ पालतू जानवर की तरह ही जीते हैं। उनका कोई स्वतंत्र चरित्र नहीं होता, उनकी कोई विवेकशीलता नहीं होती। वो एक कंप्यूटर की तरह होते हैं जिसमें जो कुछ बचपन से फीड कर दिया गया उसी को ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं। इनमें से कुछ लोग कट्टरपंथी बन जाते हैं जिनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ये लोग एक तरह से पालतू इंसानों की भीड़ है। इनके अनुसार खुदा को इंसान को दंड देने का अधिकार है, उनसे अपनी इबादत करवाने का अधिकार है, लेकिन इंसानों की मदद करना खुदा की जिम्मेदारी नहीं है। खुदा की मर्जी ही अंतिम है, कोई भी नियम या नीति उस पर लागू नहीं होती। वह अकेला है और उसके बनाए धर्मों के नियम ना इंसान के लिए न्याय करते हैं और ना ही खुदा के लिए। असल में इंसान ने खुदा को पूरी तरह तन्हा कर दिया है, उसे ऐसा अस्तित्व बना दिया है जिसका एकमात्र काम है इंसानों की गलतियां दर्ज करना और उन्हें दंड देना। सोचिए, यह कितना उबाऊ और बेतुका कार्य है। और फिर इंसानों के लिए एक जन्नत की कल्पना जिसमें सब कुछ मिलेगा, खाने पीने को, ऐश्वर्य को, सेक्स को, लेकिन सिर्फ यही। क्या कुछ ही समय में इंसान इस एकरस अर्थहीन जीवन से ऊब नहीं जाएगा? क्या वह इस जन्नत रूपी जेल से निकलने के लिए चिल्लाएगा नहीं? दरअसल
इंसान को डर और लालच के जरिए गुलाम बनाने का यह तरीका अब ज्यादा नहीं चलने वाला। आज का युग विज्ञान और ज्ञान का युग है। आज यूट्यूब, गूगल जैसे माध्यमों से ज्ञान का अद्भुत और लोकतांत्रिक प्रसार हो रहा है, जो मानवता को अंधविश्वास और अंधकार से बाहर निकाल रहा है। और ये जो सारे नकली, इंसान द्वारा बनाए गए धर्म है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। क्योंकि अब इंसान सवाल करता है, सोचता है और सत्य को खोजता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब इंसान मर के अपने खुदा के पास जाएगा और अपने अमाल का जवाबदेह होगा। तो जो बलोचों ने किया है वो सिर्फ एक अपने समझ ले के तहजीब और सिर्फ अपने कल्चर की वजह से किया है, अपने ईगो को पानी देने के लिए किया है। ये अमजद अली जैसे पाकिस्तानी हीरे और उनकी सोच उतनी ही पुरानी है जितना समय एक असली हीरे को धरती की कोख में बनने में लगता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज वो ज्ञान जो सदियों से केवल सनातन की किताबों और सनातन को मानने वालों तक सीमित था, अब इस युग में पूरी दुनिया के लिए खुल चुका है। अब सत्य पर किसी एक धर्म, जाति या समुदाय का एकाधिकार नहीं रहा। मरने के बाद कोई खुदा के पास नहीं जाता। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। जिन आसमानी किताबों में यह लिखा है कि इंसान मिट्टी से बना है, वही किताबें यह नहीं बताती कि आखिर वह इंसान वापस मिट्टी में ही क्यों मिल जाता है। विज्ञान भी यही कहता है और सनातन तो हजारों सालों से यही बात कहता आ रहा है। पंच तत्व में ही जीवन है और पंच तत्व में ही वापसी है। सनातन का ज्ञान सिर्फ किसी एक मजहब या जाति के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया के हर प्राणी के लिए है। लेकिन अफसोस कि अमजद जैसे लोग अब भी उस कुएं के मेंढक बने बैठे हैं, जिनकी सोच आसमानी किताबों की सीमाओं में कैद है। उन्हें चाहिए कि आंखें खोलें, दिमाग को खुला रखें और ज्ञान को बिना डर और लालच के आत्मसात करें। ना कोई खुदा इंसान को बचाने आएगा, ना कोई रब दंड देने उतरेगा। यह सब इंसान की अपनी बनाई हुई कल्पनाएं है और इनका मूल है उसका अहंकार, उसकी खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की जिद। अमजद जैसे लोग बिना सोचे समझे सिर्फ किताबों में लिखा देखकर बात करते हैं। ना कोई तर्क, ना कोई विवेक, बस अंधभक्ति। डर और लालच पर टिकी हुई यह सोच क्या कभी किसी समाज को आगे ले जा सकती है? अगर ऐसे युवा शिक्षक पाकिस्तान में आदर्श बनते हैं, तो कहना पड़ेगा अभी पाकिस्तान के अच्छे दिन बहुत दूर है। या यूं कहें, दिल्ली अभी बहुत दूर है। सबसे पहले तो बहुत ही तहजीब के साथ, तमद्दुन के साथ और शाइस्तगी से मेरी बात को समझने का और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का बेहद शुक्रिया। मुझे लगता है कि मुझे आज आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आने वाला है। एक आम इंसान में और एक नबी में फ़र्क होता है। जो अल्लाह का नबी होता है वो बज़ाहिर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अल्लाह की तरफ से, और जब नबी इस दुनिया में मौजूद होता है तो अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम भी हो सकता है और अल्लाह ताला से वो जो चाहे इंसानों की तरफ से वो लाकर दिखा भी सकता है, मौजज़ा भी कर सकता है। तो पहले के ज़मानों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों का मज़हर बराह रास्त लोगों के सामने किया। बात है अगर अल्लाह ताला बज़ाते खुद किसी भी एक छोटी चीज़ पे इंटरफेयर करें तो फिर इम्तिहान कैसे होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है कि इंसान जो अपने रब को गैब में मानते हैं और उनसे डरते हैं, तो उन्हीं के लिए जब वो मर के वापस अल्लाह के पास जाएँगे तो अल्लाह ताला उनको सिला देगा। तो अगर अल्लाह ताला खुद बज़ाते ज़ाहिर हो जाएँ या किसी भी एक दुआ के ऊपर वो ज़ाहिर हो जाएँ, तो फिर इम्तिहान कैसे रहेगा अवैस भाई? अमजद अली एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि खुदा न केवल इस दुनिया के सिविल लॉ से ऊपर है, बल्कि यूनिवर्सल लॉ से भी परे है। उनके अनुसार एक आम इंसान और एक नबी में बहुत फर्क होता है, लेकिन यहीं पर उनका अपना बयान विरोधाभास में पड़ जाता है। वह खुद ही आगे कहते हैं कि उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, उन्हें खाने को भी नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस भी करना पड़ा। अब सवाल ये है, क्या यही सब तो एक आम इंसान की जिंदगी नहीं होती?
अगर एक नबी को भी वही सब भुगतना पड़े जो एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है, तो फिर नबी और आम इंसान में अंतर क्या रह गया? क्या खुदा ने अपने प्यारे नबी को खाना तक नहीं दिया, पैसा तक नहीं दिया, और बस एक तमगा पकड़ा दिया कि तुम नबी हो? अमजद के मुताबिक पुराने जमाने में खुदा अपनी ताकत इंसानों को दिखाया करता था, लेकिन अब शायद खुदा थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया है। वजह, इंसानों की आबादी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब खुदा को हिसाब किताब लिखने में इतना वक्त लग जाता है कि वो इंसानों को देखने तक नहीं आता। और सोचिए, अगर खुदा से कोई गलती हो गई, किसी का हिसाब गलत हो गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अमजद फरमाते हैं कि खुदा हर छोटी मोटी बात के लिए इंसानों को बचाने या समझाने नहीं आएगा, वरना इंसानों का इम्तिहान कैसे होगा? और अगर इम्तिहान ही नहीं होगा, तो खुदा का रोजगार ही क्या बचेगा? यानी अमजद के हिसाब से खुदा का फुल टाइम जॉब सिर्फ इंसानों का इम्तिहान लेना और उनका हिसाब किताब रखना है। इसके अलावा अमजद ये भी मानते हैं कि धरती पर इंसान क्या करता है, इससे खुदा को कोई मतलब नहीं है। मतलब, खुदा एक ऐसा राजा है जिसे अपनी प्रजा के कर्मों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनसे डर के रहना जरूरी है, क्योंकि जब मरेंगे तब खुदा को जवाब देना पड़ेगा। अमजद के विचार इतने विचित्र है कि वो कहते हैं, अगर खुदा हर बार दुआ कबूल कर ले या हर मन्नत पूरी कर दे, तो फिर इंसान का इम्तिहान कैसा? फिर तो खुदा का काम ही खत्म हो जाएगा। वो खुदा ही कैसा जो इतनी आसानी से दुआएं कबूल कर ले। अब सवाल यह उठता है, अमजद को ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो उसे सही गलत की पहचान तक नहीं करने देता? ऐसे भ्रम में जीते हुए व्यक्ति जब विज्ञान पढ़ते हैं और दूसरों के टीचर बन जाते हैं, तो सोचिए उनसे पढ़ने वाले बच्चे क्या बनेंगे? अमजद एक और यह भी स्वीकार करते हैं कि इंसान ने तरक्की की है, मगर जब उनसे पूछा जाए कि फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त खुदा उसकी दुआ तक नहीं सुनता, फिर लोग क्यों खुदा को माने? असल में अमजद जैसे लोग खुद ही अपने खुदा की व्यर्थता को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। ओवैस इकबाल अपनी बहुत सी पॉडकास्ट में ईमानदारी से मोमिनों को ये हिदायत देते हैं कि अपने दीन को पब्लिक डिबेट में न लाए, लेकिन इन अमजद जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने ही दीन की कमियों को दुनिया के सामने उजागर करते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई इज्जत देगा। मैंने ऐसे ही मोमिनों और एक्स मुस्लिम्स के लिए एक नाम रखा है, विभीषण, क्योंकि यही वो लोग हैं जो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को जीवंत करते हैं। कोई माँ अपने बच्चे को इमाम ज़ामिन बांधती है तो वो ये सोच रही होगी कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, और वो बच्चा मर जाता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह मौजूद नहीं है। तो हर एक बात में एक मसलहत होती है। अल्लाह ताला को कब क्या करना है, किसकी मदद करना है, किस तरीके से करना है, ये अवैस इकबाल और अमजद अली बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिस तरीके से चाहे वो मामला में इंटरफेयर कर सकता है। मैं ये कह रहा था कि किसी के दुआ मांगने से या किसी के पुकारने से अगर होता, तो जब लोग कत्ल हो रहे होते हैं फ़लस्तीन में, आप देखें तो जब क्या अल्लाह ताला को वो नहीं पुकारते? तो अवैस इकबाल और अमजद अली बैठ के क्यों नहीं देखते कि अल्लाह वहाँ पे आए और उन लोगों को सेव करे? तो ये एक मामलात होते हैं, जब किसी जालिम को जुल्म करने की इजाज़त भी दी जाती है और मजलूम को जुल्म सहने की इजाज़त भी दी जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला मौजूद नहीं है। किस बात में क्या मसलहत है और किसके लिए कौन सी चीज़ आगे चल के सिला देने वाली होती है, तो ये मामलात और हिकमत ये अल्लाह ताला ही जानता है। तो इसीलिए जब कोई दुआ मांगता है, हो सकता है उसकी दुआ कबूल ना हो और हम ये फैसला करें कि चूंकि दुआ कबूल नहीं हुई है तो अल्लाह है ही नहीं। अमजद अली कितनी अच्छी तरह से खुदा को बचाने का काम करते हैं, यह वाकई देखने लायक है। जब लोग दुआएं मांगते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो उनका तर्क ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि खुदा नहीं है। वो बड़े विश्वास से बताते हैं कि खुदा की अपनी प्लानिंग होती है, वह सिलेक्टिव है, चुनिंदा है। वह खुद तय करता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं, और कैसे करनी है। उसके फैसलों के पीछे कोई इंसानी कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है।
जैसा खुदा चाहे वैसा होता है, यह उसका हक है। अमजद बड़ी ईमानदारी से अपने खुदा की तारीफ करते हैं और साफ साफ बताते हैं कि खुदा को पुकारने या दुआ मांगने से कुछ नहीं होता, अगर वह चाहे तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया, जब लोग कत्ल किए जा रहे होते हैं या किसी भयंकर मुसीबत में होते हैं, जैसे फिलिस्तीनी लोग, तब भी अगर वो खुदा को पुकारते हैं तो खुदा उनकी जान को अहमियत नहीं देता और उनकी मदद नहीं करता। कोई ओवैस इकबाल या अमजद अली भी खुदा को डायरेक्ट नहीं कर सकते। खुदा वही करता है जो उसका मन करता है। इतना ही नहीं, अमजद ये भी बताते हैं कि खुद खुदा ने कत्ल करने और अत्याचार करने की परमिशन दी है, और सिर्फ अत्याचारियों को नहीं, बल्कि जो लोग जुल्म सह रहे हैं उन्हें भी उस पीड़ा को सहने की परमिशन खुदा ने दी है। यानी उनके मुताबिक ये सारा खेल खुदा की प्लानिंग है, उसकी स्ट्रेटेजी है, जिसे इंसानी तर्क या नैतिकता से समझा नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है, अमजद अली की इसमें गलती क्या है? सच तो ये है कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। जिस माहौल, जिस सोच और जिस शिक्षा में वह पैदा हुए, उसी ने धीरे धीरे उनके भीतर यह विचार भर दिए। जैसे किसी बच्चे को उसका नाम और धर्म जन्म के साथ दे दिया जाता है, वैसे ही विचार भी समाज और माहौल से मिलते हैं। इंसान वही सोच सकता है जो ज्ञान उसे मिला है। अगर अमजद अली को बचपन में यही धार्मिक शिक्षाएं देने की बजाय किसी वैज्ञानिक सोच, तर्क या लॉजिक का आधार दिया गया होता, अगर उन्हें किसी साइंटिफिक फार्मूलेशन की समझ दी गई होती, तो शायद आज वह एक वैज्ञानिक होते। उनकी सोच औरों के लिए प्रेरणा बन सकती थी। ज्ञान ही वह चीज है जो इंसान को दिशा देता है। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ज्ञान पाया था, यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह बताता है कि ज्ञान का बीज जितनी जल्दी बोया जाए, उतनी गहराई से वो जीवन में उतरता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपनी आंख, नाक, कान और सबसे जरूरी अपना दिमाग खुला रखे। सोचने की आजादी, सवाल पूछने की हिम्मत और सच्चाई को समझने की इच्छा ही वह चाबी है जो किसी भी बंद सोच को खोल सकती है। चीजें नहीं है। क़यामत एक जजमेंट का डे है, जिसमें अल्लाह ताला ने यह वादा किया है कि जालिम को मजलूम के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर वो जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, वो अपने उस जुल्म का बदला उससे पूरा पूरा लेगा। तो अल्लाह ताला उस बलोच खातून को, अगर कि वो मजलूम है, उसको उस जालिम के सामने खड़ा कर सकता है, वो इस चीज़ पे कादिर है। फिर उस जालिम से पूछ सकता है कि तुमने इस मजलूम पे बेवजह क्यों जुल्म किया। अल्लाह ताला जैसे चाहे और वो खातून जैसे चाहे, जिस तरीके का वो बदला चाहे, अल्लाह ताला दिलवाने पे कादिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुंचते पहुंचते मुझे महसूस होने लगा कि अमजद अली एक मासूम और ईमानदार इंसान है, लेकिन वह सच्चाई और अपनी धार्मिक परवरिश के बीच उलझे हुए है। वह खुदा की कमियों को तो बड़ी साफगोई से बयान कर देते हैं, मगर उनका ईमान और धार्मिक विश्वास उन्हें यह मानने नहीं देता कि शायद खुदा जैसी कोई चीज है ही नहीं, या अगर है भी तो वह वैसा अच्छा नहीं है जैसा बताया जाता है। अमजद अली की हालत कुछ उस मजनू जैसी हो गई है जिसे गधी से प्यार हो गया, फिर फरिश्ते क्या चीज होते। यानी इंसान की अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ा है कि अब वह जो भी देखता है उसमें भी खुदा की मर्जी ढूंढता है। वह बड़ी मासूमियत से खुदा की कमजोरियों को ही उसकी खूबियां समझकर कबूल करते जा रहे हैं। क़यामत के दिन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वही खुदा इंसाफ करेगा, वही खुदा जो आज तक कभी मदद को नहीं आया। 5 बच्चों की मां की हत्या पर भी अमजद को यकीन है कि आखिरत में उसे इंसाफ मिलेगा, जबकि इस जिंदगी में न खुदा आया न इंसाफ। असल में अमजद जैसे लोगों ने मान लिया है कि खुदा ऐसा ही होता है, ना मदद करता है, ना जवाब देता है, बस इबादत करो, नमाज पढ़ो और उसके इंसाफ का इंतजार करो। जैसे इंसानों की अदालतें बरसों इंतजार कराती है, वैसे ही खुदा की अदालत की तारीख भी टली जा रही है, बिना किसी सुनवाई के। यह सब असल में अज्ञानता की निशानी है। जब अंधविश्वास अक्ल पर हावी हो जाता है, तब इंसान सोचने की ताकत खो बैठता है। अगर हम आंख बंद कर श्रद्धा की जगह समझ और विवेक से काम लें,
तो शायद ऐसे झूठे दिलासों से खुद को बचा सकते हैं। पसंद नहीं है, ये दुनिया ही अज़ियत की जगह है। ये सिर्फ़ इंसानों पे लागू नहीं होता, आप जानवरों को देखें, एक आप मीट खाते हैं? खाते हैं जी, मीट जी। आप? मैं खाता हूँ सर। तो जो जानवर ज़बह हो रहा होता है, जिसकी मीट आप खाते हैं, क्या उसको तकलीफ़ नहीं होती? क्या उसके जी, बच्चे जी। नहीं होते? बिल्कुल होती है, होती है बिल्कुल। ना? बिल्कुल होती बिल्कुल, है। तो इसी तरीके से इंसान को भी तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ का जो भी पहलू है, अल्लाह ताला उसका बदला दिलाने पे कादिर है। तो ये जो मामलात चल रहे होते हैं दुनिया के, अगर अल्लाह ताला हर एक को कंधे से थपका लगा के और बताए कि तुम ये मत करो या फिर उसको रोक दे, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी अवैस भाई? अमजद अली की बातों से साफ झलकता है कि वो खुदा के एक अंधभक्त है। लेकिन यह भी साफ है कि उन्हें इस दुनिया की तकलीफों और सच्चाइयों की समझ है। बस दिक्कत यह है कि वह इन सबको खुदा की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते हैं, और यही उनकी मासूमियत है। उनके अनुसार यह धरती तो दुख सहने की जगह है, खुदा की इसमें कोई गलती नहीं है। अमजद का मानना है कि खुदा को दुख देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इंसानों को भी तकलीफ देता है और जानवरों को भी। फिर वह ओवैस से सवाल करते हैं, क्या तुम मीट खाते हो? ओवैस कहते हैं, हाँ। तो अमजद पूछते हैं, जिस जानवर को तुम खाते हो, क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसका कोई परिवार नहीं होता? यह सवाल दर्शाता है कि अमजद के भीतर करुणा है। वह जानवरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन इसी के साथ वह खुदा की तारीफ करते हुए कहते हैं, खुदा सबका इंसाफ करेगा, वह सबकी तकलीफ का बदला देगा। यहां अमजद की मासूमियत और बढ़ जाती है जब वह कहते हैं, अगर खुदा हर इंसान के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? छोटी मोटी दुआ खुदा कबूल नहीं कर सकता। ओवैस फिर सवाल करते हैं, तो क्या खुदा मुझे मुर्गी खाने पर भी सजा देगा? अमजद हंसते हुए और पूरी मासूमियत से जवाब देते हैं, मुर्गी खाने की चीज है। यह बात बताती है कि उनकी समझ कितनी सीमित है, लेकिन उनका विश्वास अटूट है। उनके लिए खुदा कुछ भी कर सकता है, चाहे वह जुल्म ही क्यों ना हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वह बात तार्किक है या नहीं। उनके लिए खुदा का हर काम सही है, बस इसलिए कि वह खुदा है। अज़ियत की जगह है। ये सिर्फ़ इंसानों पे लागू नहीं होता, आप जानवरों को देखें, एक आप मीट खाते हैं? खाते हैं जी, मीट जी। आप? मैं खाता हूँ सर। तो जो जानवर ज़बह हो रहा होता है, जिसकी मीट आप खाते हैं, क्या उसको तकलीफ़ नहीं होती? क्या उसके जी, बच्चे जी। नहीं होते? बिल्कुल होती है, होती है बिल्कुल। ना? बिल्कुल होती बिल्कुल, है। तो इसी तरीके से इंसान को भी तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ का जो भी पहलू है, अल्लाह ताला उसका बदला दिलाने पे कादिर है। तो ये जो मामलात चल रहे होते हैं दुनिया के, अगर अल्लाह ताला हर एक को कंधे से थपका लगा के और बताए कि तुम ये मत करो या फिर उसको रोक दे, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी अवैस भाई? 2 घंटे पहले मैंने मुर्गी खाई थी, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस मुर्गी से भी कहेगा कि अवैस से अपना बदला ले लो कि इसने तुम्हें नहीं, खाया था। नहीं। यह बात बताती है कि उनकी समझ कितनी सीमित है, लेकिन उनका विश्वास अटूट है। उनके लिए खुदा कुछ भी कर सकता है, चाहे वह जुल्म ही क्यों ना हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वह बात तार्किक है या नहीं। उनके लिए खुदा का हर काम सही है, बस इसलिए कि वह खुदा है। असल में, जिस खुदा की तस्वीर अमजद अली पेश करते हैं, वह किसी अत्याचारी राजा या किसी कबीलों के सरदार जैसा दिखता है, न कि उस इंटेलिजेंट क्रिएटर जैसा जिसने इस पूरे यूनिवर्स को वैज्ञानिक नियमों से रचा हो। क्या कोई सच्चा रचनाकार ऐसा हो सकता है जो खुद किसी नियम का पालन ही न करे, जो दूसरों पर कानून लागू करे लेकिन खुद हर नियम से ऊपर हो? अगर ऐसा है, तो वह कोई खुदा नहीं, बल्कि एक काल्पनिक चरित्र है, एक इंसानी कल्पना। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह खुदा इंसानों का बनाया हुआ है, क्योंकि इंसानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग खुदा बना लिए हैं। लेकिन जब असली जरूरत पड़ती है, तो कोई खुदा मदद के लिए सामने नहीं आता। इसके बावजूद लोग इन खुदाओं को मानते रहते हैं, अज्ञानता, डर और लालच के चलते। इन्हें मानना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है, अगर दुआ कबूल हो गई तो विश्वास पक्का, और न हुआ तो किस्मत को कोस लिया। लेकिन यूनिवर्सल लॉज कोई लॉटरी नहीं होते। वो हर बार एक जैसे,
सटीक और नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं। उनमें कोई तुक्का, कोई इत्तेफाक नहीं होता। मुझे लगता है अमजद अली को अपनी किताब और खुदा पर पूरा यकीन है, और शायद वो ये भी जानते हैं कि खुदा कोई मदद नहीं करने वाला। शायद वह खुदा इस समय कहीं और बिजी है। वह बार बार कहते हैं कि उनका ईमान किताब और खुदा पर है, लेकिन कभी इसका कोई ठोस कारण नहीं दे पाते। वह कुछ उस कुएं के मेंढक जैसे है जिसे अपना कुआं ही पूरी दुनिया लगता है, क्योंकि उसने न उस कुएं से बाहर की दुनिया देखी है और नहीं देखने की चाह रखता है। ऐसे लोगों का मामला गंभीर होता है, क्योंकि उनका अंधविश्वास सिर्फ उन्हें नहीं, एक समाज की सोच को भी रोक देता है। अमजद भाई, मैं इसीलिए मुसलमानों को कहता होता हूँ कि जब आप मज़हब के ऊपर गुफ्तगू करने आते हैं, तो अव्वल तो मेरा बेस्ट मशवरा यही होता है कि आप मज़हब पर गुफ्तगू ना किया करें, क्योंकि जितनी देर तक आप मज़हब पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपके मज़हब की कुछ ना कुछ इज्जत बची रहेगी। ओवैस इकबाल का सबसे सटीक वार। ओवैस अक्सर अपनी पॉडकास्ट में मुस्लिम्स को एडवाइस देते हैं कि वो पॉडकास्ट में मजहब को डिस्कस ना करें, क्योंकि डिबेट में वह अपने मजहब की पोल खोल देते हैं। इस्लाम को डिफेंड करने के लिए उसके फॉलोअर्स को आना पड़ता। यह इस्लाम की कमजोरी को दिखाता है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के समय इस्लाम कबूल करने वाले सिर्फ 80 लोग थे। बाद के लोगों ने इस्लाम को तलवार के जोर पर फैलाया। इस्लाम की कमियों को अक्सर एक्स मुस्लिम्स ही उजागर करते हैं। इस्लाम किसी कानून के अंतर्गत काम नहीं करता, जंगल के कानून से चलता है। लेकिन इसको मानने वाले इसकी गलतियों को नहीं मानते। उनके हिसाब से जो कुरान में लिखा है वह खुदा का आदेश है। लगभग सब मुस्लिम्स जानते हैं कि कुरान पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद सुनी सुनाई बातों से लिखी गई थी। अमजद अली अंध भक्त है। उनको पता ही नहीं आज की साइंस से भी ज्यादा ज्ञान सनातन धर्म की किताबों में है, जो कोई आसमानी किताबें नहीं है, मानव रचित किताबों है। उन किताबों को समझना कोई मुश्किल भी नहीं है। इन किताबों में कुछ छुपा के नहीं, सब कुछ साफ साफ लिखा है। हजारों साल पहले से ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, सौरमंडल, सर्जरी, एटम आदि के बारे में विस्तार से वर्णन है। लेकिन यह अमजद जैसे लोग एक किताब को ही सारी दुनिया का ज्ञान मानते हैं। सनातन की किताबें कोई धार्मिक किताबें नहीं है, यह वैदिक साइंस की किताबें हैं जो आज की साइंस को टक्कर देती है। JWST के अंतरिक्ष से चित्र भेजने से पहले सनातन की किताबों मल्टीवर्स थ्योरी को अच्छी तरह से बताया गया है। आगे वीडियो में ओवैस इकबाल और अमजद अली की बातों का खुलासा करूंगा। के बच्चे को मारा था, ठीक है, इसका इल्म उसको किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना। कोई फैसला जब अल्लाह अपने बंदे से करवाए, वो किसी फरिश्ते से करवाए, किसी भी एंटिटी से जो उसने पैदा की वो करवाए, और अपने पैगंबर के सामने कि अपने पैगंबर को एक इल्म देने के लिए उसको इस चीज़ का कंप्लीटली एक पैगंबर को इल्म हो जाए कि एक अल्लाह मौजूद है जो मेरे साथ है, जो जिस वक्त चाहता है मुझसे काम लेता है, जिस वक्त चाहता है मुझे जिंदा रखता है, मुझे मौत देता है। तो एक पैगंबर के सामने दूसरे पैगंबर ने यही काम किया, एक लड़के को, 8 साल के लड़के को मारा, क्योंकि वो आगे चल के अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा या फसाद। अमजद अली की अंध खुदा भक्ति की पराकाष्ठा। अमजद अली की बातें सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि जब इंसान अपनी नैतिकता की जमीन खो देता है और आंख मूंदकर खुदा की हर बात को सही मानता है, तो वह इंसानियत से दूर होता चला जाता है। एक पॉडकास्ट में अमजद अली ने बहुत गर्व से कुरान का वह किस्सा सुनाया जिसमें एक नबी एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वह बच्चा आगे चलकर अपने माँ बाप के लिए दुख का कारण बन सकता था। यह घटना कुरान की सूरह अल-कहफ 18, 74, 80 में दी गई है, जिसमें खिज्र, एक रहस्यमय गाइड, और मूसा, नबी, के सफर का जिक्र है। खिज्र एक लड़के को बिना किसी तत्काल कारण के मार देते हैं। जब मूसा इस पर आपत्ति जताते हैं, तो खिज्र बाद में समझाते हैं। And as for the boy, his parents were believers, and we feared that he would overburden them by transgression and disbelief. So we intended that their Lord should substitute for them one better than him in purity and nearer to mercy. Surah Al-Kahf,
18 hours 80 minutes. यानी उस लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि आगे चलकर वह नाफरमान बनता और अपने माता पिता के लिए परेशानी का सबब बनता। इसलिए खुदा ने उसे पहले ही खत्म कर देना बेहतर समझा। अब अमजद अली जैसे लोग इस घटना से यह सीख लेते हैं कि किसी भी इंसान को उसके भविष्य के पापों के आधार पर मार देना सही है, क्योंकि खुदा ने ऐसा किया। यह सोच न सिर्फ नैतिकता की हत्या है, बल्कि यह भविष्यवाणी पर आधारित न्याय का समर्थन करती है, जहां किसी व्यक्ति को उसने क्या किया है यह नहीं देखा जाता, बल्कि क्या कर सकता है इस आधार पर सजा दी जाती है। सोचिए, अगर यही पैमाना इंसान एक दूसरे पर लगाने लगे तो दुनिया में कौन सुरक्षित रहेगा? अगर किसी के संभावित पाप के लिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है, तो क्या फिर इंसाफ का कोई मतलब बचता है? अमजद अली की यह सोच बताती है कि वो खुदा को हर नैतिकता से ऊपर मानते हैं, चाहे वह बच्चों की हत्या हो या इंसाफ के बुनियादी उसूलों की धज्जियां उड़ाना। यह अंध भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां इंसान खुद की अक्ल, संवेदना और इंसानियत को गिरवी रख देता है। बहुत ही कोई अनजस्ट और बहुत ही कोई सेल्फिश किस्म का गॉड है, जिसे नमाजों के रजिस्टर जो है वो गिनने में दिलचस्पी है, लोगों के हज जो है वो काउंट करने में दिलचस्पी है। नहीं तो क्या ये इंसान डिसाइड करेंगे कि एक चीज़ जो इंसानों को समझ आई है, लिहाजा वैसे इंसान चाहते हैं कि इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए था, यानी गॉड अपनी मर्जी नहीं चलाए। अच्छा, ये जिस गॉड ने इस दुनिया को बनाया है, यह दुनिया परफेक्ट चल रही है, इसमें ये चीज़ें, ये वाक़यात, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो ये इस दुनिया के हिस्से हैं ना। तो अब अवैस इकबाल ये कहता है, माजरत के साथ मैं आपका नाम दे रहा हूँ, तो अगर अवैस इकबाल या कोई भी एथियस्ट ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो क्या ये सही है? इस तरीके से होना चाहिए था? ओवैस खुदा को एक अनजस्ट और सेल्फिश टाइप का बताते हुए कहते हैं, जिस खुदा को लोगों की नमाजों के रजिस्टर गिनने में दिलचस्पी है और हज के काउंट करने में मजा आता है, वो कैसे इंसाफ वाला खुदा हो सकता है? इस पर अमजद जवाब देते हैं, अगर इंसान को अब समझ आ गई है, तो क्या अब इंसान की मर्जी चलेगी? क्या अब खुदा अपनी मर्जी नहीं चलाएगा? क्या अब ओवैस या मैं खुदा को समझाएंगे कि उसे कैसे चलना चाहिए? अमजद की ये बात सुनकर साफ लगता है कि वो खुद को पूरी तरह से एक बॉन्डेड लेबर, गुलाम की तरह पेश कर रहे हैं। उनकी सोच उस मानसिकता को दर्शाती है जो सदियों की गुलामी से निकल ही नहीं पाई, जहां खुदा को सवाल करना गुनाह माना जाता है और खुदा की हर बात को चुपचाप स्वीकार करना भक्ति समझा जाता है। आज के इस आधुनिक युग में ऐसे अंधभक्त एक डेडली कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास न सवाल करने की हिम्मत है, न जवाब खोजने की इच्छा। अगर कहीं से कुछ नया ज्ञान आ भी जाए, तो ये उसे शैतान का काम कहकर नकार देते हैं। इनके लिए हर वह विचार जो पारंपरिक दायरे से बाहर है, वो गुनाह है। ये आपको कैसे पता चला कि इस दुनिया को आपके अल्लाह मियां ने बनाया? जी, इसका ये दुनिया खुद बज़ाते खुद इसका सबूत है। ये दुनिया किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर के बगैर बनने के काबिल ही नहीं है। इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। वो इंटेलिजेंट डिजाइनर जिसको आप अल्लाह ताला कहते हैं, उसने इस दुनिया को कैसे बनाया? इस दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह ताला की मर्जी है, वो चाहे तो किसी भी तरीके से इस दुनिया को बना सकता है। किसी भी तरीके से का क्या मतलब है सर? आपके कपड़े बनाने का एक तरीका होता है, ये घर बनाने का एक तरीका होता है, गाड़ी बनाने का एक तरीका होता है, जो बनाने वाला आपको बता सकता है जी मैंने ऐसे-ऐसे बनाई है, मैंने रॉ मटेरियल्स लिए, इस प्रोसेस के ज़रिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाई। ये जो आपका गॉड है, उसने अदम में रहकर ये कायनात को बनाने के रॉ मटेरियल्स कहाँ से हासिल किए और किस प्रोसेस के ज़रिए उसने क्या कोई आबरा का डाबरा मंत्र? ओवैस और अमजद की बातचीत एक नायाब टकराव। ओवैस इकबाल अमजद से एक सीधा और ज़मीनी सवाल करते हैं, आपको यह कैसे पता कि इस दुनिया को आपके खुदा ने बनाया है? अब यहाँ कोई वैज्ञानिक तर्क या किसी ग्रंथ से स्पष्ट प्रक्रिया की उम्मीद होती है, लेकिन अमजद एकदम बेमतलब जवाब देते हैं,
इस दुनिया का डिजाइन ही ऐसा है कि इसे किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर ने बनाया होगा। बिना उसके ये सब नामुमकिन है। ओवैस फिर तार्किक रंग से पूछते हैं, अगर मान भी ले कि कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर है, तो उसने इस दुनिया को कैसे बनाया? अब अमजद का जवाब सुनिए, खुदा की मर्जी से बनाया। वो किसी भी तरह से बना सकता है। मतलब, कोई प्रोसेस, कोई तरीका, कोई चरण नहीं। जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाई और दुनिया बन गई। न कोई ब्लूप्रिंट, न कोई एक्सप्लेनेशन, बस खुदा की मर्जी। अब ओवैस सवाल करते हैं, किसी भी तरह से क्या मतलब होता है? जब आप कपड़े सिलते हैं, तो कपड़े का मटेरियल चाहिए। घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, लोहे की रॉड लगती है। गाड़ी बनाने के लिए इंजन, टायर, स्टील्स, हर चीज का तरीका होता है, और उसका निर्माता यह भी बता सकता है कि उसने क्या क्या और कैसे कैसे इस्तेमाल किया। तो जब आप कहते हैं कि खुदा ने दुनिया बनाई, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? कैसे आया? किस चीज से बनाया गया ब्रह्मांड? कौन सा प्रोसेस अपनाया गया? क्या कोई निर्माण प्रणाली है? यहां अमजद बिल्कुल फंस जाते हैं, क्योंकि इनकी किताबें उन्हें कुछ बताती नहीं। बस यह कि खुदा ने बना दिया। कैसे बनाया, ये मत पूछो। पूछोगे तो ईमान पर खतरा है। काश अमजद के पास कोई वाजिब जवाब होता। अगर उन्होंने सिर्फ अपनी किताबें पढ़ने के बजाय सनातन धर्म के ग्रंथों को भी देखा होता, तो शायद वो ओवैस को एक सवाल में चुप करा देते। उन्हें पूछना चाहिए था, क्या कभी किसी ने मकड़ी से पूछा कि वह अपने जाले के लिए रेशम किस दुकान से खरीदती है? या बीज से जो विशाल वृक्ष उगता है, क्या वो लकड़ी जंगल से लाता है? क्या किसी माँ ने बच्चे को जन्म देने से पहले स्पेयर पार्ट्स खरीदे होते हैं? क्या कोई लैब में जाके केमिकल्स मंगवाता है, जैसे कि एबायोजेनेसिस वाले मानते हैं? लेकिन इतनी सोच और हाजिर जवाबी होती तो क्या अमजद आज भी खुदा की किताब में ही फंसे होते? अब जरा सनातन ज्ञान की तरफ आइए। हजारों साल पुरानी ऋग्वेद और उपनिषदों की रचनाओं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बहुत ही गहराई से बताया गया है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना हिरण्यगर्भ से की। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ऋग्वेद 10.121। अर्थात सृष्टि से पहले एक ब्रह्मांडीय अंडा था, हिरण्यगर्भ, जो स्वयं ब्रह्म का रूप था। उसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। आज की साइंस इसी को बिग बैंग कहती है। एक बिंदु में संपूर्ण ऊर्जा और पदार्थ सिमटा हुआ था और फिर उसमें विस्फोट हुआ। लेकिन ऋषियों ने ये हजारों साल पहले बता दिया, बिना किसी टेलीस्कोप या लैब के। और पृथ्वी की आयु वैदिक गणनाओं में एक कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। हम अभी कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष में हैं, और इससे पहले द्वापर, त्रेता और सत्य युग बीत चुके हैं। इस तरह पृथ्वी और मानव सभ्यता की अनुमानित आयु लाखों वर्ष में है, जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुमानों के करीब है। अब आप ही सोचिए, एक तरफ अमजद है, जिनकी जानकारी बस उनकी किताब के कुछ चुनिंदा पन्नों तक सीमित है। दूसरी तरफ सनातन ज्ञान है, जो ब्रह्मांड, आत्मा, पदार्थ, सृष्टि, काल और तत्वों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अमजद जैसे लोग दरअसल कुएं के मेंढक हैं। उन्हें लगता है कि उनका कुआं ही पूरा महासागर है, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर झांक कर नहीं देखा। अगर इन्होंने सिर्फ आंखें खोलकर वेद, उपनिषद, गीता, योग और भारतीय दर्शन पढ़ा होता, तो आज ये न सिर्फ तार्किक जवाब दे सकते, बल्कि खुदा से भी आगे बढ़कर ब्रह्मा को समझ सकते। सुने मेरी बात, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला जब भी किसी चीज का इरादा करता है, तो वो अगर ये कहे कि एक चीज ऐसे हो जाए, तो वो ऐसे हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से आया, तो वो गॉड है, जिसने हर चीज पे वो कादिर है। वो रॉ मटेरियल भी बना सकता है, वो जिस तरीके से चाहे इस दुनिया को शेप भी दे सकता है, ठीक है, और उसने वही किया। उसने अब अमजद अपनी ही अक्ल के दुश्मन जैसी बात करते हुए जाने अनजाने अपने खुदा की कमजोरियों को खुद ही उजागर कर बैठते हैं। आइए
देखे कैसे वो कहते हैं कि उनका खुदा फरमाता है, जब भी खुदा कोई इरादा करता है तो बस इतना कहता है कि हो जा और वह चीज हो जाती है। और जब ओवैस उनसे सवाल करते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा, तो अमजद जवाब देते हैं, वो खुदा है, वह रॉ मटेरियल भी बना सकता है और जैसे चाहे इस दुनिया को शेप भी दे सकता है। अब ओवैस यहां ऐसे मुस्लिम्स को समझाते हैं कि इस तरह की बातों को सार्वजनिक तौर पर मत डिस्कस करो, वरना तुम खुद ही अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हो। कैसे हो रही है बेइज्जती? चलिए मैं आपको बताता हूं। जब दुनिया बनानी होती है तो खुदा सिर्फ इरादा करता है और हो जा कहने से दुनिया बन जाती है। वाह भाई, ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया। लेकिन वही खुदा जब बात आती है अपने बंदों को बचाने की, जो उसे सजदे में गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तब वह सिर्फ इरादा करके भी उन्हें नहीं बचा सकता। दुनिया इरादे से बना सकता है, लेकिन इंसान को इरादे से जुल्म से नहीं बचा सकता। यह तो वही बात हो गई जैसे धोती फाड़ के रूमाल बनवा लिया। और सुनिए, खुदा के फॉलोअर्स तो तलवार लेकर लोगों को जबरन मुस्लिम बनाने निकल पड़ते हैं, लेकिन खुदा, वह खुद इरादा करके किसी को मुस्लिम बना नहीं सकता। क्या बात है! मतलब ये कि जो खुदा एक इरादा करके पूरी कायनात बना सकता है, वो एक भी इंसान को मुस्लिम पैदा नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा खुदा और उसके फॉलोअर्स क्या सिर्फ बातें बनाते हैं? ये सारे तर्क जब इंसान गहराई से सोचता है तो समझ आता है कि बातों का तालमेल नहीं बैठ रहा। इरादा करके दुनिया बना सकते हो, लेकिन इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठता है, कहीं ये खुदा भी बस एक विचार भर तो नहीं? दुनिया को अल्लाह ताला एक सर्टेन टाइम पे एक बात कर रहा है कि हमने इरादा किया कि एक ऐसी चीज बननी चाहिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम इस चीज पे कादिर हैं। हम अगर कुन कहें, यानी ये अरबी का सिर्फ ट्रांसलेशन है, उसने इरादा किया, उस इरादे को अरबी में, क्योंकि नबी की जबान अरबी है, तो वो उस अपने ख्याल को अपने नबी को बता रहा है कि हमने कुन कहा, यानी कुन का यही ट्रांसलेशन होता है कि हो जा, टू बी। तो अल्लाह ताला उस बात को, अपने उस ख्याल को अपने नबी को बता रहा है कुरान करीम में कि हम किसी भी चीज का इरादा करते हैं तो सिर्फ अगर हम उसे हुक्म दें कि तू हो जा, तो वो हो जाता है। मेरे जैसी कोई मिसाल नहीं है। ये तो बड़ा मगरूर खुदा है ना, जो कि बताने से नहीं, इनकार कर रहा है। मुझे ऐसे इल्म का क्या फायदा जिसको बताने की इजाजत ना हो? नहीं, तो जाहिर सी बात है, एक पर्दे का मामला है ना। अल्लाह और खुदा और इंसान, खालिक और मखलूक में एक पर्दा है ना, तो सर जाहिर सी बात है कि पर्दे को मेंटेन तो रखना है ना। ये ये जो आप एथियस्ट लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मुसलमान तो जाहिल ही होता है, तो साइंस का इल्म हर इंसान को हो सकता है। किसी का क्या अकीदा है, क्या फेथ है, वो एक पर्सनल चीज है। आप उस अमजद भाई, पे इस पूरी पॉडकास्ट में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अमजद अली का ब्रेन वॉश हो चुका है। वो अपने मजहब और खुदा को हर हाल में बचाते नजर आते हैं, जैसे किसी किले की दीवार बन गए हों जिसे तर्क और सत्य भेद नहीं सकते। अमजद के पास अक्ल नाम की चीज का इस्तेमाल नहीं दिखता। वे बिना किसी लॉजिक के बस वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया कि खुदा जो इरादा कर ले वह हो जाता है। उनके खुदा की छवि एक ऐसे बादशाह जैसी बनती है जो अपनी प्रजा की चिंता नहीं करता, लेकिन चाहता है कि उसकी इबादत होती रहे, उसकी बनाई सजा और इनाम की स्कीमें मानी जाएं और हर काम उसकी मर्जी से ही हो। ये खुदा बुलाने पर नहीं आता, लेकिन धरती और आसमान उसकी सिर्फ इरादे से बन जाते हैं। अमजद और उनके जैसे लोग यह नहीं समझ पाते कि जो खुदा इतनी परफेक्ट धरती बना सकता है, जो लाखों करोड़ों सालों तक लगातार इंसान और जीवों की जरूरतें पूरी करती रही है, वो खुदा इंसानों को नासमझ, गुनहगार और हमेशा हिसाब देने वाला क्यों समझता है? क्यों वो इंसानों को हर समय निगरानी में रखता है, जैसे किसी जेल के कैदी हों? क्यों उनका खुदा जिंदगी को सजा और डर की फैक्ट्री बनाता है? असल में ये आसमानी किताबों वाले नहीं समझते कि इस यूनिवर्स का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सुख है। यह दुनिया किसी डर,
लालच या सजा देने के मकसद से नहीं बनी। ये एक महान, दिव्य चेतना की आनंदमयी अभिव्यक्ति है। जब एक इंसान जन्म लेता है तो वह स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम और आनंद की चरम परिणति होती है। जीवन का आरंभ खुद एक सुखद रचना है, न कि कोई पाप। सनातन धर्म इस आनंद तत्व की व्यापक, वैज्ञानिक और दार्शनिक समझ रखता है। हमारे यहाँ काम, रति, रचना और ब्रह्मानंद को पवित्र माना गया है, जबकि इन अब्राहमिक किताबों में आदम और हव्वा को सिर्फ इसलिए जन्नत से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने आनंद और ज्ञान की दिशा में कदम रखा। वहां ज्ञान भी पाप है और आनंद तो दुश्मन है। इनकी सोच यह मानती है कि जीवन एक इम्तिहान है, जबकि सनातन कहता है कि जीवन ही ईश्वर है, आनंद ही सत्य है। और जो बात यह समझ नहीं पाते वो यह है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव पदार्थ की दुर्घटना से नहीं हुई थी, नहीं हो सकती है। कोई भी जटिल, जीवित प्रणाली जो आत्मचेतना और सृजन की शक्ति रखती है, महज केमिकल्स के संयोग से नहीं बन सकती। डार्विन की थ्योरी भी अधूरी है, और वह उस जमाने में लिखी गई जब डायनासोर के बारे में विज्ञान को कुछ पता नहीं था। डार्विन ये नहीं बता पाए कि अगर जीवन एक सिंगल सेल से शुरू हुआ था तो वो विशालकाय डायनासोर पहले कैसे आए, और फिर वो अचानक कैसे मिटा दिए गए। क्या नेचर ने गलती कर दी थी, या फिर यह किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर की करेक्शन थी? एक ऐसी करेक्शन जो जीवन के दिशा और मकसद को दोबारा सेट कर रही थी। फिर डायनासोर जैसे अंडे देने वाले जीव गायब हो गए और उनकी जगह स्तनधारी आए, जो मां के दूध से पोषण पाते हैं, जिनमें भावना, ममता और सामाजिक संरचना है। यह बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह एक सजग चेतना द्वारा किया गया संशोधन है। यह वही चेतना है जिसे मैं कुरेक्शन थ्योरी कहता हूं। मेरे आने वाले वीडियोज में मैं इस कुरेक्शन थ्योरी के और भी ठोस उदाहरण, वैज्ञानिक विरोधाभास और दार्शनिक स्पष्टीकरण के साथ सामने लाऊंगा। यह थ्योरी न डार्विनिज्म को पूरी तरह खारिज करती है, न ही किसी आसमानी किताब को मानने की जरूरत समझती है। यह एक तीसरा रास्ता दिखाती है, जिसमें विज्ञान, चेतना, आनंद और प्रकृति के गहरे रेहे से एक साथ मिलते हैं। यह वक्त है अंधविश्वास से जागने का। यह वक्त है पूछने का, क्या सच में तुम्हारा खुदा तुम्हें समझता है, या तुम सिर्फ उसके हिसाब की एंट्री हो?